मैं हूं रमेश। पिछले 15 साल से कार चलाता आ रहा हूं। मेरा घर छोटे से गांव के बाहर एक पुराने घर में है, जो मेरी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। दिन भर की थकान के बाद जब रात में घर लौटता हूं, तो बच्चों की हंसी और पत्नी के हाथों का खाना ही मुझे जीने की ताकत देता है। मैंने इस काम में बहुत सी यात्राएं की हैं। कई बार अजीबो-गरीब लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन वो रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इस कहानी को ध्यान से सुनो और इस रास्ते से दूर रहो, वरना अगली बार ये चेहरा आपका हो सकता है। उस रात मौसम कुछ अजीब था। घने बादल और तेज हवाएं पहले से ही माहौल को डरावना बना रही थीं। मुझे देर रात तक एक सवारी का इंतजार करना था, जो शहर से गांव की तरफ जाना चाहती थी। लगभग 11 बजे के करीब एक आदमी औरत के साथ मेरी कार के पास आया। वो दोनों बहुत अजीब लग रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उनकी आंखें एकदम खाली दिख रही थीं। मैंने उन्हें अंदर बैठने को कहा और हम गांव की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम यात्रा पर निकले, मुझे पीछे की सीट से कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आने लगीं। मैंने शीशे में देखा, लेकिन उन दोनों के होंठ एकदम बंद थे। मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से भी अजीबो-गरीब ध्वनियां आने लगीं, जैसे कि कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया और सड़क पर ध्यान देने लगा। जब हम सुनसान रास्ते पर पहुंचे, तो हवा अचानक रुक गई और पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। सड़क के किनारे पेड़ जैसे किसी गहरे रहस्य को छिपा रहे थे। मुझे अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस। मैंने शीशा खोलकर बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक पीछे बैठे आदमी ने मुझसे पूछा, कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने जवाब दिया, 15 साल से। उसने कहा, तो फिर तुम्हें इस रास्ते की सच्चाई तो पता होगी? मैं एक पल के लिए चौंक गया और पूछा, कौन सी सच्चाई? उसने हल्की हंसी में कहा, इस रास्ते पर हम जैसे कई लोग फंसे हुए हैं, जो कभी घर नहीं लौट पाए। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने शीशे में देखा तो उनके चेहरों की रंगत बिल्कुल बदल गई थी। उनकी आंखें गहरे काले हो चुकी थीं और होंठों से खून टपकने लगा था। अचानक से कार के अंदर बहुत ठंड हो गई, जैसे हम किसी बर्फीले इलाके में हों। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कार खुद ब खुद चल रही थी, जैसे किसी अनजान शक्ति के नियंत्रण में हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी औरत ने कहा, अब तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। इस रास्ते पर जिसने भी कदम रखा, वो कभी वापस नहीं गया। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी तस्वीरें आने लगीं। लोगों के चेहरे जो दर्द में चीख रहे थे, और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। मेरे हाथों से स्टीयरिंग छूट गया और मैं बेबस हो गया। कार ने अचानक खुद ब खुद एक बड़े पेड़ के पास रुक गई और उन दोनों सवारियों ने मुझे घसीट कर बाहर निकाला। मैंने जितना विरोध किया, उतना ही बेबस होता गया। उनके हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। मुझे उस पेड़ के नीचे ले जाकर फेंक दिया गया, जहां पहले से कई हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। उन दोनों ने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा और उनके चेहरे एकदम विकराल हो गए। उन्होंने कहा, अब तुम भी हमारी तरह यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। मैं घबराया हुआ था। चारों तरफ उन जैसे लोगों के चेहरे देख रहा था, जिनके चेहरों पर दर्द और मौत की सर्द छाया थी। मेरी हालत भी बुरी थी, लेकिन मेरे अंदर जीने की थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी थी। मैंने खुद को संभाला और बाहर निकलने की कोशिश की। कमरे की दीवारें ठंडी और गीली थीं, जैसे किसी पुराने तहखाने में हों। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा और घुटन महसूस हो रही थी। मुझे वो सारी बातें याद आने लगीं जो उस आदमी ने कही थीं। इस रास्ते पर जिसने भी कदम रखा, वो कभी वापस नहीं गया। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने एक कोने में थोड़ा सा उजाला देखा, जैसे कोई दरवाजा हो। मैंने अपने डर को एक तरफ रखा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा।
जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे एक लंबी सीढ़ी दिखी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मुझे बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता नजर आ रहा था। जैसे जैसे मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, मुझे पीछे से आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो वही डरावने चेहरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही मैंने खुद को फिर से उसी सुनसान रास्ते पर पाया जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन यह रास्ता अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवाएं तेज हो गईं और पेड़ जैसे मुझे घूर रहे थे। मैंने बिना वक्त गंवाए कार की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कार में कुछ भी सामान्य नहीं था। दरवाजे खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पीछे से वही आदमी और औरत फिर से मेरे सामने आ गए। उनके चेहरे पर अब भी वही सर्द मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तुम भाग नहीं सकते। यहां से जो भी जाने की कोशिश करता है उसकी हालत तुम्हारी तरह ही होती है। मैंने अपने सभी साहस को इकट्ठा करके कार का दरवाजा खींचा और किसी तरह अंदर घुस गया। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और शुक्र था कि कार चल पड़ी। मैंने फुल स्पीड में गाड़ी भगानी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वही लोग बार बार सड़क पर आकर खड़े हो जाते थे। मैं जितना भागता वो उतने ही पास आते जाते। मुझे लगा कि मैं कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अचानक मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने बाहर देखा तो वहीं डरावने चेहरे मेरी कार के चारों तरफ खड़े थे। वो मुझ पर हंस रहे थे और मैं उनकी हंसी से कांपने लगा। अब तुम्हारा अंत आ गया है रमेश। उनकी आवाजें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। मैंने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर बेजान हो गए थे। उनकी आंखें मुझे जैसे अपनी तरफ खींचने लगीं और धीरे धीरे मैं भी उनकी तरह हो गया। अब मैं भी उन भटके हुए आत्माओं में शामिल हो गया हूं जो उस रास्ते पर फंसे हैं। अगर आप भी कभी इस रास्ते से गुजरोगे तो मेरी मुलाकात आपसे जरूर होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।